डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यू गाइज हैव, अनडिस्कसेबल वो चीज़ें जो आपने कहा तकलीफ़ क्रिएट करती हैं, जो कि जिसके पीछे फियर समटाइम होता है, जो कि आपको लगता है कि इस पे बात ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। कोई भी टॉपिक आप अपने जहन में लेकर आएँ, इट कैन बी एडिक्शन, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक। लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे तारिक साहब ने अभी कहा कि स्टोरीज़ होती हैं ना, एक आपकी स्टोरी है, एक आपकी फैमिली की स्टोरी है। तो चूंकि वो बात नहीं होती और दोनों ही अंडर द कारपेट चीज़ों को डालना चाहते हैं, वाई दे वांट के थिंग्स कैन नॉट बी डिस्कस्ड विद दैट पर्सन, इट्स इन वेन, इट्स यूजलेस, चीज़ें बेहतर नहीं होएंगी। इट काइंड ऑफ फियर्स होते हैं। डिस्कम्फर्ट कहते हैं ना, घबराहट हो जाना, शर्मिंदगी होना, खौफ होना, किसी भी किस्म की इमोशनल स्टेट अटैच होती है मुश्किल बात से। आप अपने लव्ड वन को ये नहीं कह सकते कि रात को तुम क्यों लेट आते हो, या अनडिस्कसेबल है उनके लिए। आप उनको ये नहीं कह पाते कि सिगरेट तुम क्यों पी रहे हो। इवन आप उनको ये नहीं कह, that's a question I really want to ask you guys, and I'll definitely give you the answer. Why parents start getting afraid from you? पिछले दिनों एक पेशेंट ने मुझे ये कहा, मतलब ही वॉज नॉट फैमिली मीटिंग में, उन्होंने अच्छे अंदाज से अपनी फैमिली से बात नहीं की, तो मैंने उनको फीडबैक दिया। मैंने कहा ये यू हैव टू चेंज योर टोन, आपका टोन अच्छा नहीं था। उसका कोई जवाब उन्होंने दिया, मैं वो नहीं शेयर शायद आपसे कर सकूँगी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा मैं ऐसा हूँ, गो एंड आस्क माई फैमिली कि आई एम लाइक दैट, यानी ही इज़ अ यंग बॉय। तो घर की चीज़ें तोड़ देना, घर में शाउट करना, नाउ द पेशेंट स्टार्ट टेकिंग इट एज अ नॉर्मल। थोड़ी सी ऑकवर्ड सी बात हो गई कि बहन के साथ तो आप बचपन से होते हैं, हाँ आपको ये हो सकता है कुछ स्ट्रेंज फीमेल से आपको बात करते हुए हेजिटेशन, और बहन से हम बात करते हैं। तो ही वॉज नॉट हैविंग द आइडिया कि दिस इज़ नॉट मी, कि मैं ऐसा नहीं हूँ डिसरिस्पेक्टफुल करने वाला, या लेकिन ही एक्सेप्टेड दिस रोल। उन्होंने अपना ये रोल एक्सेप्ट किया हुआ था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप है मेरी काउंसलर, तो अभी मैं कोई जवाब देती तो उन्होंने कहा कि जी मैं अपना काउंसलर चेंज करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ये फैसिलिटी आप बिलिंग फेज में मौजूद नहीं है, तो ऐसे नाल ही गुजारा करना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू कि पेशेंट की रियलिटी जो है वो चेंज हो जाती है, बट एट द सेम टाइम फैमिली की रियलिटी भी चेंज हो जाती है। मुझे बताएं, आम घरों में गुस्से की बीमारी को बीमारी समझा जाता नहीं, वी कैन टेक इट लाइक दैट। वो साढ़े वैसे जीन्स जो गुस्सा ज्यादा राइट लेते हैं लोग, हाँ हम जरा गुस्से के तेज हैं, तानू फिर पता है ना गुस्से का बड़ा तेज है। गुस्सा बीमारी है, इमोशन है, एक है इमोशन, बट एक एंड पर बीमारी बन जाती है, जो हम लास्ट फ्राइडे पे बात कर रहे थे। हर नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजी और साइकेट्री की इलनेसेस ही नॉर्मल से एबनॉर्मल होती हैं, क्योंकि ये बीमारियां ही थॉट की है, ठीक है, मूड की है यानी इमोशन की है, और मेमोरी की है, तो वो तो नेचुरली भी हमारे होती है ना। सो जब ये एक ख़ास लाइन को क्रॉस करती हैं, सो नेचुरल ह्यूमन इमोशन विच इज़ एंगर, ये डिसऑर्डर बन जाता है। और खौफ जब एक ख़ास लाइन को क्रॉस करता है तो ये एंजाइटी बन जाता है। और सैडनेस, अफसुर्दगी एक ख़ास लाइन को क्रॉस करती है तो ये डिप्रेशन बन जाता है, ठीक। तो शेम जो है एक ख़ास लाइन को क्रॉस करती है तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन जाता है। ये टॉक्सिसिटी इतनी क्रिएट करता है कि आप जो है लोगों से डिस्कम्फर्ट होते हैं। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनकी प्रेजेंस में आप डिस्कम्फर्ट फील करना शुरू करते हैं, क्रिटिकल, गिविंग द बैड फीडबैक, ऑलवेज अप्रेज द नेगेटिविटी। सो ऐसा तो नहीं होता कि वो ऐसे ही पैदा हुए होते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर एक बंदा बहुत एक्सट्रीम मनफी सोचने वाला है, जब मैं आपसे कोई बात करूंगी ना यहाँ पर 100% प्रूफ के बगैर आई कैन नॉट टॉक हियर। यानी जब भी हम आपसे बात करेंगे 100% अगर किसी बात पर हमें सबूत है तो ही हम बात करेंगे।
तो मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि हम ऐसे शार्प इंटेलिजेंट नहीं हैं जैसे आप लोग हैं, लेकिन ये भी हम्बल सी रिक्वेस्ट है, इन्ने डम भी नहीं है जिन्ना तुसी समझ ही लेंदे हो। इन्ने भी डम नहीं है, हाँ हम नहीं है स्मार्ट, ऐसे 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 सब हम फैमिली को पक्का कर देते हैं कि ये जो भी बात करें इनके सामने हमसे बात करें, छुपा के नहीं, इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट आप हमसे बात करें। लेकिन फैमिली कुछ अभी उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाती, वो कहते हैं हमारा नाम ना आए मिस शुमाइला। बात इसने ये की है कि अब हर रोज़ विलिंग वेज फॉलोअप पे आने की ज़रूरत नहीं है। अब इसने अनसुपरवाइज में ये बात की थी कि फ़ोन नहीं मैं छोड़ूंगा, या एक आध सिगरेट तो मैं पी सकता हूँ। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, अब मुझे फैमिली माफ़ करे इस बात पे, फैमिली बता देती है सब कुछ से मुराद ऑलमोस्ट सब कुछ, बाकी कुछ हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। क्योंकि जब फैमिली ऐसी थ्रेटनिंग मीटिंग के बाद हमसे सवाल करती है ना, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि पीछे की गल हुई है। जैसे अगर एक पेशेंट ने एक्सक्यूज़ मी ये कहा है कि हम हर रोज़ नहीं आएंगे, अगले 100 दिन हर रोज़ आना जो है वो ऐसे टाइम वेस्ट होगा, मैंने पढ़ना भी है, मैंने काम पे भी जाना होना, सिविलिंग वेज दी चक्कर लाते रहिए, कमाना नहीं है, खाना नहीं है, ऐसी बहुत खूबसूरत बातें हमारे पेशेंट करके फैमिली को ज़रा मेस्मराइज़ कर लेते हैं। तो जब पेशेंट का जादू चल चुका होता है और फैमिली से हमारी इंटरेक्शन होती है, तो फैमिली का ये सवाल होता है, वैसे मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, अपने नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, ये बाद के 100 दिन में रोज़ आने की क्या लॉजिक है? तो इसका इंटरप्रिटेशन हमारी ये होती है कि ये कहीं से सिग्नल पकड़े हैं फैमिली ने। क्योंकि अगर ये सवाल प्योरली फैमिली का हो तो वो ये सवाल 80 में 70 में दिन पे ना पूछे, क्योंकि ये बात इंक्वायरी पे फैमिली को बताई जाती है कि 100 दिन इंडोर्स और अगले 100 दिन कंसेक्यूटिव आउटडोर। 100 दिन की हाज़िरी जो है ना वो करनी होती है, जैसे हफ्ते में 2 दिन 3 दिन इस तरह से आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो अनडिस्कसेबल, क्योंकि फैमिली पहले भी कुछ फियर्स से ऑपरेट कर रही होती है कि अगर हमने बात की ये नाराज़ हो जाएगा, हमने बात की ये घर छोड़ के चला जाएगा, हमने बात की ये नशे करना शुरू कर देगा, अगर हमने बात की तो और क्या फैमिली बताएं, और क्या घर का माहौल ख़राब होगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी, मसे हालात ठीक होए ने फिर ख़राब हो जाएंगे। सो ऐसे जो फियर्स आप ऑपरेट कर रहे होते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, इलाज में ये फ़ायदेमंद नहीं है। इन आवर ओपिनियन थेरेप्यूटिक मीटिंग इज़ when you and your family discuss the undiscussable stuff you have experienced। मुश्किल था ना? Family had the practice of keep quiet, silence। उनकी ये प्रैक्टिस थी, उनका ये मैनेजमेंट था कि अगर हम इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो सब खैरी की खबर है। एंड दैट्स डिनाइड ऑल्सो, कि अगर मैं किसी मुश्किल मौजू पे बात ही ना करूं, मुझे बताएं जैसा पेशेंट चाहता है और जैसा फैमिली चाहती है कि गुडी गुडी हो, काम सी चीज़ें हों, वो कहे हुन मैं नशा नहीं करांगा, हुन मैं ताड़ी खिदमत करांगा, ईच एंड एवरीथिंग ही स्टार्ट सेइंग विच यू वांट टू लिसन, और वो कह भी रहा होता है तो दिल बाग बाग हो जाता है ना। बट हम मुश्किल में आ जाते हैं, दैट्स नॉट गोइंग राइट, because when you and your loved one start talking about undiscussable, कि जी ये जो आपने ये जो नॉन इशू आपने डिस्कस किया है ये मत करें, ये जो आप एकदम से पढ़ाई और कारोबार की फ़िक्र ले रहे हैं ये इस वक्त का काम नहीं है, ये जो आप फ्यूचर प्लान अभी बना रहे हैं ये अभी डिस्कस होने वाली बात नहीं है। या ये जो मीटिंग में अनसुपरवाइज में आपने ये बात की है, आप हमसे कोई ऐसी बात ना करें जो हम काउंसलर को ना बता सकें, हम काउंसलर को हर बात बताएंगे। मुश्किल मौज़ूआत पे मुश्किल बंदे से मुराद ये है जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसको आप नाराज़ नहीं करना चाहते,
जिसको आप ना नहीं कह सकते, उसको कैसे बात कन्वे की जाए जो सच्ची खरी बात है। मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये फैमिली का चैलेंज देखा है कि वो जिसको कहते हैं ना ऑटोमेशन पे लगे होना, वो अब एक लम्हे के लिए भी अगर आप मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जी वो तुम्हारे जिसके तुमने कर्जे देने थे वो बंदा घर आया हुआ था, चाहे वो इसलिए ही पूछ रहे हैं उसका क्या करना है, और पेशेंट उनको बता देता है, तो फिर मैं क्या करूं, आपने मुझे यहाँ पर बंद किया हुआ है, अगर यहाँ पे बंद ना करते तो मैं खुद दे रहा होता, कहीं से करता, आपसे ना लेता, मैं कर रहा होता। और फैमिली का जवाब क्या होगा, नहीं नहीं वो हम इसलिए नहीं पूछ रहे कि आप अपसेट हो जाएं, हम उसका कुछ कर लेंगे, यू डोंट वरी अबाउट इट, कि ठंड ही रहे, क्योंकि अगर इसने ये बात कर दी ना तो इसका मतलब है कि इलाज ख़राब है। और हम फैमिली को बताते हैं ऐसी बातें उनको करने दें ताकि आपको डील करना आए कि जी बात कुछ और हो रही है, आप कहीं और साइड पे लेके जा रहे हैं। आपका ये जो हेल्दी लव होता है ना उस्मान साहब, ये नीड है आपकी भी और आपकी फैमिली की भी। शायद हमारी बातें जैसे मिस जहारा ने उनसे रिक्वेस्ट भी की थोड़ी मुश्किल भी लगती हैं, बात तो आपकी ठीक है, एक कप चाह दई है ना कि फ़र्क पैंदा है, बट इतना फ़र्क पड़ता है, आई कैन नॉट टेल यू, इतना फ़र्क पड़ता है ना इस बात से। वो तो कोई मसला नहीं है कि हम यहाँ पर सर्व कर दें जी, चाह दा टाइम में चाह दी 10 मिनट ब्रेक होनी चाहिए, बट हालांकि एक इन्फॉर्मेशन उस्मान साहब के पास है, मुझे नहीं पता उन्होंने 3 बजे हमारे पेशेंट्स की 3 बजे से पहले चाय होती है, आई डोंट नो उन्होंने पी है या नहीं पी है, लेकिन इन प्रिंसिपल हम ये एक्सपेक्ट करते थे, वो कहते हैं कि आप परेशान ना हो, मैं चाय पी कर आया हूँ। असल जवाब तो आपकी मोहब्बत जो कि इस तरह से एक बहन माँ ही होती है, चाहे वो छोटी हो वो बड़ी हो। सो आपकी मोहब्बत इतनी जब आई उनके साथ तो उनको इन रिटर्न आपसे मोहब्बत ही वापस देनी चाहिए थी, लेकिन ये इलनेस ऐसी है, ये हमेशा अपना भी नुकसान करती है तो छड़ दी अगले का भी कख नहीं है, यानी आप अपना भी नुकसान करते हैं और अगले का भी बहुत नुकसान करते हैं। यही इसी को तो चेंज करने की ज़रूरत है कि अगर मैं मिसबिहेव करूं और मेरे फादर या मेरी मदर का बहुत अच्छा लोगों के सामने इम्प्रेशन है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि इन्हां दी तरबियत ख़राब है, उनका स्टेटमेंट ये होगा कि आप बहुत अच्छे ने, बस है किसी दी नज़र है, किसी दी बदुआ है, कोई या ऐसी कोई बात। और ये बात आप समझ लें किसी की ट्रेनिंग में बेहतरीन रोल प्ले कर सकती है, किसी को आप उसके मसले से पैदा होने वाले नताइज उसी को भुगतने दें। एंड आई टोटली एग्री विद द फैमिली एंड पेशेंट कि ये बहुत मुश्किल काम है फैमिली के लिए ऐसी पैराडाइम को लाना कि जो भी मसाइल इसके होंगे उसको इससे गुजरने दिया जाए। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि फ्रॉम द बिगिनिंग उन्होंने जिस रोल को अडॉप्ट किया था वो ये था कि हम हैं तुम्हें हर मसले से निकालने के लिए, लेकिन आप हर मसले से उनको नहीं निकाल सकते। वंडरफुल कि ऑलवेज आपको ये पता है कि फियर जो है वो एक आपको कंट्रोल देगा। इतने मैं आवाज़ ऊंची की थी, उधर फैमिली ने बिल्कुल ये चुप कर जाना है कि तुम किधर थे, तुम नशा करते हो, तुम क्यों लेट आए, तुमने ये क्यों किया। जब आप उनको एक दफ़ा ये कह देते हैं कि इसीलिए मैं घर नहीं आता, आप अच्छी माँ ही नहीं हैं, आप अच्छे फादर ही नहीं हैं, मुझे नफ़रत होती है आपको देखकर, तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है भला। उनका ये दिल चाहता है कि नहीं अब हम इसकी नज़र में अच्छे हो जाएं। रिस्पेक्ट थी, ये डर था, हालांकि कुछ भी नहीं हो रहा होता, आप वो कर रहे होते हैं जो कभी कोई सोच भी नहीं सक रहा होता, ना आप सोच सकते होते हैं ना फैमिली सोचती है, और वो सब हो रहा होता है और उसके लिए ऐसे ऐसे जवाब दिए जा रहे होते हैं कि अकल दंग रह जाती है कि मुझे नशा इसलिए करना है, मुझे नशा इसलिए करना है, मेरी ज़िंदगी में ये है, इस तरह की बातचीत। बैक ऑफ द माइंड नशा रुकेगा ना आपका। अगर आप एक नशा करके आए हैं, मैं बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम से ये बात कहने लगी हूँ, और आपने अच्छे खासे पैसे खर्च करके और आप नशे का बज़ ले रहे हैं और आप घर आते हैं और आपकी वालदा आपको कहती हैं आ गए हैं तू या फादर, तो नशे का मज़ा रहता है।
रहते हैं। मेरे ख्याल से पेशेंट उस टाइम चीज़ की केयर नहीं करेगा। मैं वही तो बात कर रही हूँ कि वो बस में है उसको उस बात की एक तो ये बात है, लेकिन अगर पेशेंट केयर नहीं करेगा क्योंकि जाके नशे का मज़ा ले जाएगा, मैं जानता ही नहीं। हमारे एक पेशेंट थे, उन्होंने शेयर की हमसे अपनी कैसे वो अपने नशे के मज़े को बरकरार रखते थे। उन्हें कहते कि मैं आता लेट था और मैं जितने बजे भी मैंने देखा आऊँ, मेरी वालदा जो थी वो जागी रही होती थी। तो कहते हैं कि मेरा एक डॉग था जो कि मेरे पेरेंट्स को डॉग से दे डोंट वांट कि मैं रहूं मेरे पास हो। तो मैं क्या करता था कि वो उसका घर के तकरीबन बाहर जो है वो उसका घर था डॉग का, तो मैं जब भी लेट नशा करके आता था मैं डॉग को साथ लेकर आता था। जो खौफ है, ये जो अनडिस्कसेबल चीज़ें हैं, जो मुश्किल बातें हैं जो कि करनी बहुत ज़रूरी हैं, जिसके बग़ैर गुजारा नहीं हो सकता आपका। आप फैमिली को एक बात कहते हैं, वो खामोश हो जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा अब हम बात नहीं करेंगे, आप बस टाइम पे घर आया करें। आप कहते हैं कि मुझे टाइम पे घर आने की बात अगर करेंगे तो मैं घर ही नहीं आऊँगा, तो अगर मैं टाइम पे आ जाऊँगा तो मैं फिर नशा घर में किया करूँगा। तो आप कहते हैं तुसी अखां दे सामने तो होगे, बेशक आप नशा घर करने टाइम पे आएँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा अगर मैं टाइम पे आ जाऊँगा, नशा भी घर करूँगा, तो अगर मेरे रूम में कोई आया खाना पूछने भी, तो फिर मैं उसी वक्त घर से चला जाऊँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा नशा करते हुए। कि हमारे घर में प्राइवेसी नहीं है, ये ऐसे बहुत ज़बरदस्त वर्ड्स होते हैं कि प्राइवेसी नहीं है, और प्राइवेसी को मेंटेन रखेंगे तो मैं घर आऊँगा, मुझे नशा करने पे किसी किस्म की रोक टोक ना हो, बल्कि आप भी ट्राई करें, आप मुझे साथ दिया करें। तो अब आपका ये राइट नहीं है मुझसे ये पूछने का मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, अब मैं अपना अच्छा बुरा सोच सकता हूँ। और आप ये बात करके मुझे अज़ियत देते हैं। ये वो लफ्ज़ हैं, ये वो जुमले हैं जो नशे की बीमारी में बनते हैं, और फैमिली का इससे बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। का इससे एक डिफेंस और ऑफेंस ऑन हो जाता है, यानी या तो वो अपना दिफा करना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस आप ऐसा करें कि हेरोइन छोड़ दें, चर्च बेशक आप करते रहे। और वो जो मैंने बात की कि साथ मिलकर नशा करने की जो ऑफ़र है वो फिर ज़्यादातर वाइफ्स को होती है, ठीक। और आप आहिस्ता आहिस्ता आप नशा करने की राह को हमवार कर रहे होते हैं और बातचीत ख़त्म हो जाती है। पेशेंट भी ये बहुत ज़बरदस्त सीख लेता है तरीका कि फ़ैमिली को कैसे अपने से दूर करना है, कैसे मौजू पे बात नहीं करने देना, कैसे उनको जिसको कहते हैं ना अपने ही मसलों में डाल देना है। जब किसी पेरेंट को ये कहा जाएगा कि मैं नशा ही आपकी वजह से करता हूँ, क्योंकि आपने इतना सफोकेशन घर में रखी हुई है, आपने फ़लाँ टाइम पे मुझे ऐसे घूरा था, मारा था, प्यार नहीं किया मुझे, मैं फ़लाँ डिग्री बाहर करना चाहता था आपने। सो फैमिली उस मौजू पे तो नहीं रहेगी ना जिस मौजू पे उनको रहने